हम सबके अंदर अनंत संभावनाओं का एक क्षेत्र है, एक खामोश सी आवाज जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का मार्गदर्शन करती है। यह है हमारा अवचेतन मन, अनुभवों, यादों और ज्ञान का एक विशाल भंडार जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। गहरे समुद्र की तरह इसमें ऐसे खजाने हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसकी शक्ति अपार है, इसका प्रभाव गहरा है। इस छिपे हुए आयाम को समझकर हम आध्यात्मिक विकास और आत्म परिवर्तन की कुंजी खोलते हैं। एक कमल की कली की कल्पना कीजिए, जिसकी पंखुड़ियां कसकर बंद हैं, अपने हृदय में एक सुंदर फूल का वादा समेटे हुए। अवचेतन मन इस कली की तरह है, अपनी असली क्षमता को प्रकट करने की प्रतीक्षा में। जैसे जैसे हम इसके रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अवचेतन मन कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। यह हमारी चेतन जागरूकता के दायरे से परे काम करता है, चुपचाप हमारे विचारों, विश्वासों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। यह हमारे पिछले अनुभवों, छापों और अनुकूलन का भंडार है, जो दुनिया के प्रति हमारी धारणाओं और प्रतिक्रियाओं को आकार देता है। दूसरी ओर, हमारा चेतन मन एक हिमशैल के सिरे की तरह है, जो हमारी जागृत अवस्था में दिखाई देता है और सक्रिय रहता है। यह हमारी तार्किक सोच, निर्णय लेने और इच्छा शक्ति के लिए जिम्मेदार है। हालांकि चेतन मन नियंत्रण में लग सकता है, लेकिन यह अवचेतन ही है जो हमारे गहरे स्व की बागडोर संभाले हुए है। खुद को सही मायने में समझने के लिए हमें सतह से आगे बढ़कर अपने अवचेतन मन की गहराई का पता लगाना चाहिए। इसी छिपे हुए दायरे में हम अपने पैटर्न, विश्वासों और सीमाओं की जड़ों को उजागर कर सकते हैं और अपनी असली क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन विरोधी नहीं, बल्कि जीवन के जटिल नृत्य में भागीदार हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हमारे अनुभवों की टेपेस्ट्री बनाते हैं। चेतन मन अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसके साथ संवाद कर सकता है, अपनी अपार शक्ति को सकारात्मक परिवर्तन की ओर निर्देशित कर सकता है। एक शक्तिशाली हाथी पर एक कुशल सवार की कल्पना कीजिए। सवार चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हाथी अवचेतन मन का प्रतीक है। सवार हाथी का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन यह हाथी की अपार शक्ति है जो यात्रा की दिशा और परिणाम निर्धारित करती है। इसी तरह अवचेतन मन की भाषा को समझकर और अपने चेतन इरादों को उसकी शक्ति के साथ जोड़कर हम अपने जीवन को अधिक पूर्णता, उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ सकते हैं। भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथ अवचेतन मन की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे इसे चित्त के रूप में वर्णित करते हैं, चेतना का एक विशाल क्षेत्र जो हमारे सभी अनुभवों, विचारों और छापों को संग्रहित करता है। वेद आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए चित्त को शुद्ध करने और उसमें महारत हासिल करने के महत्व पर जोर देते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार अवचेतन मन समय और स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं है। यह सार्वभौमिक चेतना सभी सृष्टि के स्रोत से जुड़ा है। इस गहरे आयाम तक पहुंचकर हम ज्ञान, रचनात्मकता और अनंत संभावनाओं के एक स्रोत से जुड़ते हैं। वेद अवचेतन मन को शुद्ध और सुसंगत बनाने के लिए व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं, जैसे ध्यान, मंत्र जाप और निस्वार्थ सेवा, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती हैं। ध्यान चेतन और अवचेतन मन के बीच की खाई को पाटने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें चेतन मन की निरंतर बकबक को शांत करने और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने की अनुमति देता है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम गहरी आंतरिक शांति की स्थिति विकसित करते हैं, जहां हम बिना किसी निर्णय या हस्तक्षेप के अवचेतन मन का निरीक्षण कर सकते हैं। एक झील की कल्पना कीजिए, जिसकी सतह लहरों और लहरों से अशांत है। ध्यान उस शांति की तरह है जो कीचड़ को जमने देती है।
जिससे नीचे का साफ पानी दिखाई देता है। स्पष्टता की इस स्थिति में हम अपने अवचेतन पैटर्न, विश्वासों और कंडीशनिंग में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ध्यान हमें सीमित विश्वासों को मुक्त करने, भावनात्मक घावों को भरने और शांति, प्रेम और करुणा जैसे सकारात्मक गुणों को विकसित करने का अधिकार देता है। यह आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है जो हमें अधिक आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। मंत्र, पवित्र ध्वनियां या शब्द सहस्राब्दियों से अवचेतन मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। ध्यान और भक्ति के साथ मंत्रों का जाप शक्तिशाली स्पंदन पैदा करता है जो हमारे अंदर गूंजता है, हमारे अवचेतन मन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट आवृत्ति और ऊर्जा वहन करता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना को बदलने में सक्षम है। एक वाद्य यंत्र की कल्पना कीजिए जिसके तार सुरीले ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं। मंत्र इन कंपनों की तरह हैं जो हमारे अंदर गूंजते हैं, सुप्त क्षमता को जागृत करते हैं और हमें ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ते हैं। मंत्रों का लयबद्ध दोहराव बेचैन मन को शांत करता है, विचारों के निरंतर प्रवाह को रोकता है और हमें अपने अस्तित्व के गहरे आयामों से जुड़ने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है, आंतरिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रदान करता है। सभी मंत्रों में AUM का विशेष महत्व है। इसे सृष्टि की आदिकालीन ध्वनि माना जाता है, वह कंपन जो सभी अस्तित्व का आधार है। जागरूकता और श्रद्धा के साथ AUM का जाप हमें सभी सृष्टि के स्रोत से जोड़ता है, हमारे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है। विशाल समुद्र में विलीन हो रही पानी की एक बूंद की कल्पना कीजिए। AUM का जाप इस विलय की तरह है जो हमारे व्यक्तिगत अहंकार की सीमाओं को भंग करता है और हमें शुद्ध चेतना के अनंत विस्तार से जोड़ता है। AUM का नियमित जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारी सहज क्षमताओं को जागृत करता है। यह आध्यात्मिक जागृति के लिए एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें ईश्वर के साथ एकता और एकता की स्थिति की ओर ले जाता है। अवचेतन मन उपजाऊ भूमि की तरह है। हम उसमें जो भी बीज बोते हैं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंततः हमारे जीवन में फल देगा। एक सकारात्मक और पूर्ण वास्तविकता पैदा करने के लिए हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। सुंदर फूलों और हरी भरी हरियाली से भरे बगीचे की कल्पना कीजिए। इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हमें खरपतवारों को दूर करने और पौधों का ध्यानपूर्वक पोषण करने की आवश्यकता है। इसी तरह सकारात्मक अवचेतन मन विकसित करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को दूर करने, गुणों को विकसित करने और ऐसे कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता है। सही आचरण का अभ्यास करके, सकारात्मक गुणों को विकसित करके और अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरकर हम आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करते हैं। अवचेतन मन की यात्रा हमारे अस्तित्व की गहराई में एक यात्रा है। यह आत्मखोज, उपचार और परिवर्तन की प्रक्रिया है। अवचेतन मन की शक्ति और महत्व को समझकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और उद्देश्य, पूर्णता और आध्यात्मिक जागृति के जीवन जीने की कुंजी खोलते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के ज्ञान को अपनाएं, ध्यान और मंत्र जाप के परिवर्तनकारी अभ्यासों में तल्लीन हों और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता पैदा करें। जैसे जैसे आप आत्म अन्वेषण की इस यात्रा पर निकलेंगे, आप अपने भीतर निष्क्रिय अनंत संभावनाओं को खोज लेंगे। अपने भीतर की खामोश फुसफुसाहट को जगाओ और अपने असली स्व को जानने के असाधारण साहसिक कार्य को शुरू करो। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। अपने जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर है।